हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 2025 की फर्स्ट हाफ, जनवरी से लेकर जून 2025। आप बर्थ डेट अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 ब्लू एपेटाइट क्रिस्टल वॉन्ड एंड विद दिस डेट ऑफ बर्थ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम्स डाल दूंगी, डेट ऑफ बर्थ भी होंगे। ग्रुप नंबर 1 ब्लू एपेटाइट क्रिस्टल वॉन्ड, ओके। ग्रुप नंबर 2 पिंक कैल्साइट क्रिस्टल वॉन्ड, पिंक कैल्साइट विद दिस डेट ऑफ बर्थ, पिंक कैल्साइट, ओके। Group number 3 solicite crystal wand and with this date of birth, okay. Group number 3 थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। वेलकम ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। देखते हैं जनवरी टू जून का क्या एनर्जी आ रही है। ब्लू एपेटाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है। आई डोंट नो, आपकी रीडिंग के दौरान ना मुझे बार बार एक स्टेटमेंट आ रही है कि रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन। ये स्टेटमेंट क्यों चैनल हो रही है आई डोंट नो, बट आपकी रीडिंग के दौरान ही मुझे एक आई कि रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन। एंड ये डेट ऑफ बर्थ आपकी, ओके, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग चूज़ की हैं और बार बार किसी सिग्नल में आप खड़े हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 कि आप रेड सिग्नल में खड़े हैं बहुत टाइम से, क्योंकि ईश्वर क्या करते हैं कि एक ये जो दशा महादशा अंतर प्रत्यंतर सुषमांतर में इतने सारे प्लैनेट चलते रहते हैं। आपकी शादी की टाइम फ्रेम में शनि आ गया, आपकी शादी जहाँ पर वैराग्यपन नहीं चाहिए मैरिटल लाइफ में, उसी टाइम में शनि का आना, केतु की जैसे महादशा आना, अंतर का आना, कोई तो पर्पज़ है। क्यों रोक कर रखा गया है आपको रेड सिग्नल में ग्रुप नंबर 1 कि सही समय होगा, दशा महादशा ट्रांजिट सभी फेवर में होगा, गेट ओपन होगा एंड आपका काम वो इवेंट बन जाएगा। वो रोक कर रखा है, इतने समय तक रखा है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। एंजल फर्स्ट कार्ड है, आस्क द एंजल। तो आपके लिए तो फर्स्ट मैसेज ही आ रही है एंजल के साथ कनेक्शन, डिवाइन के साथ एक इंटीमेट कनेक्शन की बात हो रही है। बात सिर्फ एंजल का नहीं है। एंड नंबर 28 से मुझे एक वाइब्स आ रही है कि रिसेंट और इमीडिएट लास्ट 1 to 2 ईयर्स में कोई ऐसी हार्ट ब्रेक मोमेंट आपकी गई है। नंबर 28 को देखकर मुझे वाइब्स आ रही है एंड धीरे धीरे आप उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। आप कोई भी एंजल के साथ काम करती है, मतलब वर्क करती है, माइकल हो, राफेल हो, कोई भी राजियल हो, आप अगर सच में आप उनको कॉल करते हैं, ट्रस्ट मी ग्रुप नंबर 1, आपको किसी न किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। किसी रीडर के फॉर्म में हो सकता है, कोई साइन के थ्रू से हो सकता है। आस्क योर एंजल, कोई भी परेशानी हो एंजल से पूछो, दे विल गाइड यू। यहाँ पर फर्स्ट हाफ में एंजल का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको बिलीव है एंजल में, सेट योर सेल्फ फ्री विथ विजडम 20। देखिए एक रोबोट जैसे खाना बना रही है एंड खाना वो सर्व भी कर रहा है यहाँ पर एंड अच्छा नहीं लगता है ना। आप कई बार हमारी जो कहा जाता है कि जो खाना बना रही है उसका अगर सोच विचार अच्छा नहीं है तो जो वो खाना जो खाता है ना उसका एनर्जी भी ठीक नहीं रहता है। तो हमारी देश में खाना बनाना किस मतलब इंटेंशन के साथ बनाया जा रही है, सब कुछ बहुत मैटर करता है। सो रोबोट मत बनो। यहाँ पर आपको बोल सेट योर सेल्फ फ्री विथ विजडम कि आप देखते हैं ना कि यूट्यूब में आपने कोई रेसिपी देखा, आपने उसी अकॉर्डिंग बनाना शुरू किया। आप एक बार सोचते नहीं कि ये वही क्यों डाल रहा है, क्या रीज़न। आप जब ऐसे खाना बनाते हैं कि अच्छा इसमें ये पाउडर डाला जा रहा है, ये डाला जा रहा है, क्यों डाला जा रहा है, जब सब कुछ समझ कर आप खाना बनाती हैं, वो बहुत मतलब होता है ना कि लोग उस खाते हैं एंड उसका तबीयत भी ठीक रहता है एंड एनर्जी भी बहुत अच्छा रहता है, वो वाइब्रेशन अच्छा रहता है। रोबोट मत बनो। आप जैसे हैं बेस्ट है, परफेक्ट है। आप अपनी बॉडी को लेकर प्रॉब्लम में हैं, आप अपने जीवन को लेकर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, सभी आगे चले गए, आप नहीं। सेट योर सेल्फ फ्री विथ विजडम। ज्ञान जब आते हैं आप अंधकार से बाहर जाते हैं।
सो ज्ञान की रोशनी लेकर आइए। फर्स्ट हाफ में आप उस ज्ञान की वजह से, नॉलेज विजडम की वजह से आप उस अंधकार फेज से बाहर आ रही हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा रून सिंबल कहना जा रही है, टॉर्च लाइट जो डार्क टनल से बाहर जा रही है। शर्मिंदगी महसूस करना एक अलग चीज़ है, एंड अपनी उस फियर का सामना कर डटे रहना 10 लोगों की भीड़ में, वो एक अलग चीज़ है, वो एक हिम्मत की ज़रूरत है। मुझे वो करेज दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। ओके, फर्स्ट हाफ 95 ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, फर्स्ट कार्ड है विजन सन इन पाइसेस, जो एक्चुअल में शनिदेव पाइसेस में आएंगे। यहाँ पर एक युग का परिवर्तन होगा, है ना। विजन, इंट्यूशन पावर, योर साइकिक पावर, ये बहुत स्ट्रांग होंगे। लोगों को देखकर परख लेना कि इसके मन में क्या चल रहा है। आप समझ जाएंगे कि ये आपके मुंह के सामने तो रो रहा है, कुछ अच्छी बातें बोल रहा है, बट एक्चुअल में नहीं है। ये परखना, ये एनर्जी में आना, ये कन्वर्ट होना ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट विद दिस प्रैक्टिकलिटी, मून इन कैप्रिकॉन जो होते हैं ना, बहुत स्थिरता के साथ जीवन में बहुत स्ट्रगल करता है कैप्रिकॉन। इजीली कुछ चीज़ें मिलती नहीं है। सैटर्न की एनर्जी ना बहुत सीरियस हेवी एनर्जी यहाँ पर दिखने को मिल रही है, बट जैसे कोई फसल लगाया जा रही है, कोई सीड लगाया जा रही है, एंड बहुत हार्ड वर्क भी दिखाई दे रही है फर्स्ट हाफ में। बट इसीलिए साथ रोबोट की एनर्जी की मशीन मत बनो। थोड़ी वो कहते हैं ना कि आप ह्यूमन बींग्स हैं, आपको थोड़ी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, प्लेफुलनेस एनर्जी की भी ज़रूरत है, ये समझना ज़रूरी है। रोबोट मत बनो। एंड विद दिस मर्करी इन टॉरस, जहाँ पर पैरट दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन, शो योर स्ट्रेंथ ग्रुप नंबर 1। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी पाथ में जो ऑब्स्टेकल आ रही है, उस ऑब्स्टेकल को आप अपनी मतलब होता है ना कि प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से, इमोशनल होकर नहीं, क्योंकि रोबोट का एनर्जी भी इमोशन से जुड़ी नहीं है, मशीन से जुड़ी है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। कैप्रिकॉन का एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इमोशंस कम एंड प्रैक्टिकलिटी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी टॉरस एनर्जी आई है, टॉरस इमोशनल है बट प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, तो मनी, अर्थ, त्रिकोण, कैप्रिकॉन, टॉरस दोनों साइन आ गया। तो ये मनी रिगार्डिंग फोको पॉइंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, किस तरह से मनी को बढ़ाया जा सकता है। मनी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में दिखाई दे रही है, एंड मनी के पीछे भागने की वजह से यू विल बिकम रोबोट। इस पर ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सेट योरसेल्फ फ्री विथ विजडम। ओके, कोई जैसे बाधा प्रदान करने की कोशिश कर रहा है आपकी पाथ में। ओके, या फिर एक बार में नहीं हो रही है, बार बार चीज़ों को करना पड़ रही है ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट हाफ 95। सीड लगाने की एनर्जी है, सीड लगाना, कुछ हार्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच फर्स्ट हाफ। ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट हाफ 25। ओके, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर कम्युनिकेशन, दो व्यक्ति के बीच इंपॉर्टेंट मीटिंग, कोलैबोरेशन। नंबर 10, फेस टू फेस मीटिंग हो रही है ना, तो एक कोलैबोरेशन दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। नंबर 10 आ रही है, जैसे होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह हो सकते हैं, बट बहुत ही जैसे दोनों ही बराबर का है, जो बातचीत वगैरह दो व्यक्ति के साथ हो रही है, दोनों ही बराबर का है, एकदम से सेम एनर्जी में। ओके, दोनों ही पॉपुलर है तो सामने वाला भी पॉपुलर है, मतलब एनर्जी लेवल सेम है, हाई एंड लो की बात नहीं हो रही है। दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्रैवल, जर्नी, इंपॉर्टेंट ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हाफ में 25 ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ट्रैवल दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, दूसरे किसी देश से हो सकती है, स्टेट से। यहाँ पर एक पासपोर्ट भी दिखाई दे रही है, वीज़ा दिखाई दे रही है, फॉरेन कंट्री जर्नी कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर होगा। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ ऑब्जर्वर 49 नंबर 13। केयरफुली किसी चीज़ को डिटेल में देखना, ऑब्जर्वर, एंड दूर की देख रही। मैं बोल रही थी ना हार्वेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, 2 साल के लिए आप एक डिग्री कोर्स ज्वाइन कर रही है, तो वो 2 साल की लंबी टाइम का है। तो जो चीज़ लंबी टाइम तक जुड़ेगा, ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट, इमोशन, अपनी मनी, अपनी वर्क, ऐसा फॉर्म फिलअप जहाँ पर लंबी टाइम से 2 साल 3 साल लगेगा, है ना।
नेक्स्ट विद दिस मिल्क एंड हनी, मनी रिगार्डिंग यहाँ पर अबंडेंस दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी अर्थ त्रिकोण का 2 साइन आ गई है, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। सो मतलब प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सैलरी इंक्रीमेंट, मनी आ रही है। जैसे मान लीजिए कि आपको कई टाइम से आपका सैलरी यहाँ पर रुकी हुई थी, या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, एक सर्टन अमाउंट एक साथ में आपकी अकाउंट में आई। मतलब एक होती है मंथली आ रही है, डेली आ रही, मंथली आ रही, एक होता है ना सर्टेन अमाउंट आपका 5 लाख 6 लाख 10 लाख 15 लाख कुछ एक अमाउंट ऐड हुआ। तो ऐसा एनर्जी मुझे नज़र आ रही है मिल्क एंड हनी, मतलब एक सर्टेन अमाउंट एक साथ में मिलना। ट्रुथ नंबर 1, लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट। फर्स्ट हाफ 2025 for Diamond Spirit. This is feel your cup first. देन आप दूसरों को देखेंगे, अपने जीवन में क्या परेशानी है, दूसरों की परेशानी दूर करने से पहले खुद को देखो, आत्मा के देखो देन परमात्मा। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट कि पहले आत्मा देन परमात्मा। आत्मा की उस पुकार को सुनो, फील योर कप, यू फील लाइक लिटिल एम्प्टी वॉइड। आप दूसरों के लिए आप क्या यहाँ पर कर पाएंगे, आपकी कप ही, आपकी प्लेट ही खाली है, क्या सर्व करेंगे दूसरे को। ओके, नंबर 13 की एनर्जी बहुत आ रही है, आउट ऑफ स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड। ओके लिसन, मैं जब आपकी रीडिंग शुरू कर रही थी ना, मैंने एक मैसेज आपको बताई थी कि रिजेक्शन इज़ द डिवाइन प्रोटेक्शन। लुक एट दिस वर्ड रिजेक्शन एंड आउट ऑफ स्ट्रेंथ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो इस फर्स्ट हाफ में एक छूटा एक न्यू अपॉर्चुनिटी के रूप में आई कुछ, मतलब जहाँ पर आप टूट गए इस रिजेक्शन से विद दिस ग्रीफ कार्ड, समवन इज लाइक क्राइंग, यस मेरे हाथ से कार्ड भी गिर रही है, मतलब आपको कुछ अच्छा, आपको लगेगा स्पिरिट नहीं है शायद, ऐसा कैसे हो सकता है। दिस अ कार्ड ऑफ ग्रीफ एंड दिस अ कार्ड ऑफ आउटर स्ट्रेंथ। बाहर से एक पोटेंशियल, एक बहुत सपोर्ट सिस्टम काम कर गया ताकि आप इस सिचुएशन से ओवरकम कर जाए। एंड दिस इज़ कार्ड ऑफ बी ऑफ सर्विस। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है कि दूसरों मतलब सर्व करना, सर्विस फील्ड से जुड़ना, जैसे होते हैं ना कि आप कोई एनजीओ से कनेक्ट कर रही है, कोई जैसे फीड करवाते हैं ना, जो कैंपेन वगैरह होती है, ब्लड डोनेशन हो गया, एनिमल फीडिंग हो गई, ऐसे किसी सर्विस फील्ड में, या फिर जो हीलिंग फील्ड से जुड़ी कोई कामकाज हो सकती है, आप मदद कर रही है। घर में कोई कामकाज करे, आप भी हाथ लगा रही है, हेल्प कर रही है, बी ऑफ सर्विस। आपको आप खुद ही एक हेल्पिंग हैंड है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ ये जो ग्रीफ कार्ड आई है एंड विद दिस आउट ऑफ स्ट्रेंथ, क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 1, किस बात की तकलीफ है फर्स्ट हाफ में 1025 ग्रुप नंबर 1 को, किस बात की तकलीफ है, ग्रीफ कार्ड क्यों आई है, स्पिरिट गाइड। थैंक यू। एस ऑफ फायर विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स एंड ओ माय गॉड, लिसन, 2 एसेस की एनर्जी है एंड ये कार्ड रिवर्स में आ रही थी जब मैं देख रही थी, बट एस ऑफ फायर जो है अपराइट है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ शॉर्ट्स। एस की जब एनर्जी होती है, 1 अगर रिवर्स में आते हैं वो चेंज नहीं होगा, 11 रिवर्स में आते हैं वो चेंज नहीं होगा, वो 11 ही है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, एक स्ट्रगल की बात कहते हैं कि एंड तक देखेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है लास्ट कुछ टाइम से एक चीज़ पर आप इतने एफर्ट्स लगा रहे थे वो नहीं हुई, एंड अल्टीमेटली जब होगा ना, यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक नई अपॉर्चुनिटी, एस ऑफ फायर एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। या फिर जो चीज़ पर आप बहुत रो रही थी कि रिजेक्शन मिल रही है, एस ऑफ शॉर्ट्स वो एस ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आएगा, मतलब जहाँ पर आपको लग रहा है कि होगा ही नहीं, लीस्ट एक्सपेक्टेशन, एस ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज 2 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन, 2 ऑफ कप्स का एनर्जी है, मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग, रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर आउटर स्ट्रेंथ है। कोई जहाँ पर चीज़ें नहीं मिल रही थी, सडनली किसी ने सपोर्ट कर दिया, कोई मान गया, कोई कन्विंस्ड हो गया, दूसरी किसी जगह से अपॉर्चुनिटी आ गया, चीज़ें बन गई, ऐसा होगा फर्स्ट हाफ में। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं टेरस और क्या मैसेजेस हैं। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, मतलब ये पायल तो न्यू बिगिनिंग्स की है, एस ऑफ पेंटिकल्स, सीड लगाना। एंड एग्जैक्टली जब मैं एक कार्ड शफल कर रही थी तब मैं शुरू में बताई कि सीड लगाने की एनर्जी है, हार्वेस्टिंग, तो सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना, नया बिजनेस स्टार्ट करना, नया कुछ करना। दिस इज ह्यूज ब्लेसिंग्स, 3 एसेस है, 111 की ब्लेसिंग्स है, आर्कएंजल माइकल भी कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच। माय गॉड, मैं 11-11 की बात कर रही थी ना, सेलिब्रेशन की बात कर रही थी, 11-11 पोर्टल आई, 4 ऑफ फायर, दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, घर बुक करना, घर होना, यू नो, लैंड के ऊपर घर होना। दिस मार्स विथ लाइक वेनस, एक इन्फ्लुएंस, मार्स विथ वेनस, घर, लैंड के ऊपर घर, मतलब 4 ऑफ फायर, सेलिब्रेशन, मैरिज, कुछ इंपॉर्टेंट सेरेमनी, सैक्रेड रिचुअल्स, जहाँ पर सभी इंजॉय करिए, सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पर, इस एस ऑफ पेंटिकल्स को सेलिब्रेट करी है। एंड विद दिस इज पेज ऑफ कप्स बाय द वे। एंड घर में बच्चे का आना, मुझे ना वो बच्चे का आगमन, नई शुरुआत होना। पेज ऑफ कप्स बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, बट पेज ऑफ कप्स मैसेंजर एनर्जी है, जहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट है, डिज़ायर फुलफिल हो रही है। बट आपके घर में अगर छोटा बच्चा ऑलरेडी है तो आप देखेंगे कि उसकी वो धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, क्योंकि एस ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में थे एंड पेज ऑफ कप्स, क्यूरियोसिटी, वो जानने की उत्सुकता हो रही है, वो पढ़ रहा है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी में चेंज हो रही है, वो उसमें थोड़ी प्रैक्टिकल थॉट आ रही है, क्योंकि एस 3 एसेस का एनर्जी बहुत ही पावरफुल एक न्यू बिगिनिंग्स की बात बता रही है। ओके, मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ लॉर्ड गणेशा से क्या ब्लेसिंग्स आ रही, क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट। फर्स्ट हाफ के लिए ग्रुप नंबर 1, इस पायल के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो प्रैक्टिस कीजिए, देन धीरे धीरे उस टाइम को आप बढ़ाइए। इस पायल के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, उसका टेक केयर, छोटा सा घर में एक इंडोर प्लांट ज़रूर लगाइए, उसका टेक केयर कीजिए, दूसरों को अवेयर कीजिए कि आप भी लगाइए। इससे देखिए आपके घर में ब्लेसिंग्स आएंगे, आपकी एंट्री में या फिर जहाँ पर मेन डोर एंट्रेंस है उस जगह पर थोड़ी कुछ ग्रीनरी कुछ होना ज़रूरी है। जैसे मुझे वाइफ साड़ी बहुत हीटअप हो रही है, जैसे बहुत तेज़ लाइट है या फिर बहुत अंधकार है, कुछ ना कुछ, आइदर बहुत लाइट है या फिर अंधकार है, दोनों ही ठीक नहीं है। सो कोशिश कीजिए थोड़ी ग्रीन का, थोड़ी अर्थ एलिमेंट उस जगह पर, आइदर एंट्री में लगाइए, एकदम एंट्रेंस में, और घर के अंदर अगर, क्योंकि आजकल तो फ्लैट है बहुत सारी जगह पर, तो एंट्री गेट में नहीं हो सकता। थैंक यू। वन टाइम मोर, ग्रीन आना ज़रूरी है, तब जाकर यहाँ पर एनर्जी स्टेबल होंगे, ग्रीन एलिमेंट आना ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक में है जॉय, सो हैप्पीनेस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड यहाँ पर देखिए लॉर्ड गणेशा ना कुमंडल लेकर जा रही है, साथ में छोटा सा उसका वाहन जो है वो भी ना एक पकड़ा हुआ है, तो सबको साथ में लेकर चलो, अकेला नहीं। जा भी रही हूँ तो कुछ लोगों की मदद भी कर दूँ, तो ये छोटे छोटे काम भी, छोटे छोटे कर्म भी कई जगह पर लिखा जा रही है। हम देखेंगे कितना ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। 17 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। कल्टीवेशन, कल्चर को देखो, क्या मतलब हॉबीज़ जो आप छोड़ चुकी है, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो सकती है। मुझे ना ये लॉर्ड गणेशा से ज़्यादा यहाँ पर माँ सरस्वती मैनिफेस्ट हुई, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स, कला की देवी, कल्चर का यहाँ पर सम्मान करना जो आप करते हैं। हो सकता है आपने कभी म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ काम की है बट आप नहीं करती है, सो आपके बच्चे सीखना चाहते हैं, आप उनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खरीद कर दीजिए। वो वीडियो गेम्स खेल रहा है, उससे अच्छा है कि वो म्यूज़िक से थोड़ी प्रैक्टिस करे, वो सीखे उसको, ताकि एनर्जी पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट हो, वीडियो गेम्स खेल कर नहीं। तो कल्टिवेशन मतलब यहाँ पर वो थोड़ी ज़रूरत है। एम्ब्रेस न्यू ब्लेसिंग्स, एम्ब्रेस न्यू चैप्टर, जो मतलब ग्रेसफुल्ली जब आप एक्सेप्ट करते हैं, गोइंग विथ फ्लो जाते हैं, जस्ट डू योर वर्क एंड लीव द रेस्ट। देखिए नंबर 11 फिर से आई है, सो दिस इज ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स, मोहर लगा रही है यूनिवर्स की, ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। 18 नंबर भी आपको दिखाई दे सकते हैं। एंड मार्स एनर्जी, बी एक्टिव। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2।
देखते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से हैं। ओके, देखेंगे बहुत सारे डेक्स से यहाँ पर देखेंगे, ओरेकल कार्ड से देखेंगे। फर्स्ट जो है यहाँ पर एक एनर्जी चैनल हो रही है, एक मैसेज चैनल हो रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 जनवरी से लेकर जून 2025 प्रे, प्रार्थना करना ईश्वर के पास। एंड दूसरी है कोई सैक्रेड प्लेस, बहुत इम्पॉर्टेंट कोई सैक्रेड प्लेस विज़िट करना और सपने में देखना, आप वहाँ पर जाएंगे, आई डोंट नो, बट 2 एनर्जी आई कि प्रार्थना करना किसी चीज़ के लिए, प्रे, दूसरी है सैक्रेड प्लेस, एंड थर्ड पर आ रही है मन्नत। क्या मन्नत है, क्या है, आई डोंट नो, बट कुछ मन्नत हम कहते हैं ना कि हमारी मन्नत पूरी हुई है, हम जाकर वो देंगे। ये 3 चीज़ें बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। देखते हैं फर्स्ट हाफ 2025। थैंक यू। और क्या मैसेज आ रही है फर्स्ट हाफ के लिए। ओके, एक्सपैंड योर गिफ्ट एंड पावर, नंबर 17, टेलीपोर्टेशन एंड लेविटेशन। ओके, ये जो एनर्जी है ये विजुअलाइजेशन पावर, मैसेज चैनल कर पाना, एक्सपैंड योर गिफ्ट एंड पावर्स, मतलब आप फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में, अब देखिए आप हो सकते बैंक में जॉब करती हैं, आप हो सकते हैं किसी टेलीकम्युनिकेशन की जगह पर काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जगह पर काम करते हैं। मैं उसको लेकर गिफ्ट्स नहीं बोल रही हूँ, जो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि आप बहुत इजीली लोगों को पढ़ पाते हैं, माइंड रीड कर पाते हैं, आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, दैट्स योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। स्पिरिचुअल गिफ्ट का मतलब आप जो अपना डेली काम करते हैं वो स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं होता है। सो यहाँ पर एक्सपैंड योर गिफ्ट एंड पावर्स। सो आपकी अंदर की जो पावर है, जो करेज है, समटाइम्स हनुमान जी भूल गए थे ना कि उनकी पावर क्या है, उनको याद दिलाना पड़ा। तो यहाँ पर कोई आपकी उस पावर की जगह को ट्रिगर कर रही है, मे बी आप यू आर कंपेल्ड टू शो योर पावर, और आप यूनिवर्स से यहाँ पर मदद कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, आपके गिफ्ट्स को मतलब सामने लेकर आ रही है, किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप पेंटिंग बहुत अच्छे करते हैं बट आप उसको गिफ्ट नहीं मानते, आप बस यूँ ही करते हैं। किसी ने आपको बोल दिया अरे तुम तो इसको प्रोफेशन ले सकते, तुम सिखाओ ना 10 बच्चे को, तब आपको लग रहा नहीं मुझे और सीखना है और सिखाना है। ये एनर्जी मैनिफेस्ट हुआ फर्स्ट हाफ में 2025 में, समझ आई ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट विद दिस प्लानिटरी क्लिंजिंग, नंबर 35, 88 एनर्जी आ रही है। कीप योर स्पेस प्योर एंड क्लियर। यहाँ पर देखिए एक जैसे पानी, समुंदर में बहुत सारे लोग गंदगी प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, बहुत सारे कैंपेन वगैरह भी चल रही है, सरकार भी बहुत बताते हैं कि पानी की जगह नदी हो, समुंदर हो, गंदे मत करो, जगह रखा है, डस्टबिन रखा है, उस जगह पर रखो। बोला जाता है ना, देखिए यहाँ पर पूरी समुंदर की पानी को क्लीन किया जा रहा है, सभी जो गंदगी है, प्लास्टिक टाइप की कोई चीज़ है, उसको फेंका जा रही है ना। सो जो इकोलॉजी जो है समुंदर का, उसको ख़राब कर रही है, सो उसको फेंका जा रहा है। तो आप क्या कर रही है फर्स्ट हाफ में, आपकी एडिक्शन, कुछ बैड हैबिट सबको फेंक रही है, घर को डिक्लटर कर रही है, घर को साफ सुथरा करना, क्लिनजिंग प्रोसेस बहुत बहुत प्रायोरिटी आ रही है, वो बहुत फोकस पॉइंट में है। चाहे वो आपके जीवन में क्लिनजिंग प्रोसेस हो, आपके घर में हो, आपके फ़ोन में हो, पुराने फ़ोन फेंक कर नई फ़ोन लेना, आईफोन लेना, बड़ी कोई चीज़ है, मतलब जहाँ पर नई रूप से सुंदर तरीके से चीज़ें आ रही है, जहाँ पर समुद्र की मछली भी सांस ले पा रही कि और गंदगी नहीं है, पवित्र हो चुकी है, जैसे गंदगी में वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो कुछ बोझ, कुछ पास्ट, कुछ एनर्जी, कुछ टॉक्सिक चीज़ें, आपका फियर भी वो बोझ है, वो जा रही है, क्लीन हो रही है, लाइफ में एक नई चैप्टर ओपन हो रही है। बट एक आई डोंट नो, इस कार्ड को जब मैं देख रही थी ग्रुप नंबर 2, ऐसा लगा कि कोई गुरु की ब्लेसिंग्स मिल गई। एक गुरु है जो यहाँ पर सर पर हाथ रख रही है कि अब होगा चीज़ें, अब चीज़ें बढ़ेगा, डोंट वरी। ओके, द पॉपुलेशन सीज योर अपॉर्चुनिटी। भीड़ बहुत है बट तुम्हारे लिए तो कुछ एक चीज़ है ना, सीज योर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपको लग रहा है इतना कुछ चल रहा है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, बट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। एंड जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपने अपॉर्चुनिटी नहीं लिया तो दूसरा लेकर चला जाएगा। तो वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि लेने के लिए बहुत लोग हैं। तुमने अगर सोचने में ही समय को गवा दिया तो मंगल पटक कर चला जाएगा। 2025 इज़ नॉट ए ईजी ईयर। ये ऐसा ईयर है जहाँ पर आपकी एक्शन देखने को मिलना चाहिए, आपकी एक्शन, आपकी पावर सामने आना चाहिए,
तब जाकर काम बनेगा, वरना बाकी लोग तो मंगल की एनर्जी के साथ रेडी है। अगर उनकी चार्ट में मंगल ठीक है तो वो आपको पटक कर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक सैटर्न की एनर्जी आई हुई है। एंड यहाँ पर नंबर 1 सूर्य की एनर्जी है, बट ये है तो फर्स्ट हाउस मंगल का एनर्जी, यहाँ पर सूर्य एग्जॉल्ट होता है। तो सूर्य मंगल, सूर्य क्या है? अथॉरिटी है। मंगल क्या है? सेनापति है। तो दोनों अगर मिलेंगे, इसीलिए तो सूर्य एरीज में एग्जॉल्ट होता है, अगर मिलेंगे तब जाकर काम बनेगा। तो हिम्मत के साथ, करेज के साथ, अच्छा इंटेंशन हो। सूर्य एक्चुअली प्योर इंटेंशन की बात कहते हैं। तो ये दोनों अगर जुड़ गई तो आपका काम तो बनने को है, कोई रोक नहीं सकता उसको। मतलब और एक मैसेज आई ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कि बहुत सारी भीड़ में कोई बहुत स्पेशल कुछ आपको चुना जा रही है, आपको सिलेक्ट किया जा रही है। यू विल बी सिलेक्ट, लाइक भीड़ बहुत है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू रूम में हैं, आपको लग रहा है बाप रे कितनी सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर, यू विल बी सिलेक्टेड। तो जस्ट आप देखो मत पॉपुलेशन क्या है, देखो मत भीड़ कितनी है। आप अपनी पावर के साथ, आप अपनी पूरी इस क्लिंजिंग प्रोसेस के साथ रेडी हो जाइए। अपॉर्चुनिटी आएगा, जस्ट सीज योर अपॉर्चुनिटी। ओके, ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट हाफ 2025। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आई थिंक 2 कार्ड हैं। ओके, चॉइस अगेन, दिस इज मार्स इन लिब्रा। चॉइस, लुक दिस रोज हियर। Libra is a sign of 7th house also. Masses, communication, population, community, interaction with other people, marriage, contract, sign, agreement. That's the Libra energy. And यहाँ पर choice है, right? Choice and choose के मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कोई choose करे, हज़ारों भीड़ में लोगों में choose किया जा रही है। Jupiter in Pisces, seduction, flirty energy है, right? Jupiter in Pisces, seduction, high sexual energy, हाई हीलिंग पावर। पाइसेस में सैटर्न आ रही है बाय द वे। अब जब सैटर्न गुरु की रियल में आएगा, कर्म के स्वामी जब यहाँ पर धर्म के साथ जुड़ेगा, धर्म के साथ, ऐसा कर्म जो जिसमें धर्म हो। नंबर 1 यहाँ पर सिलेक्शन को मत देखिए। जुपिटर है यहाँ पर, 12th हाउस है जो सेक्रीफाइस की एनर्जी है, ट्रैवल है, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है। 12th हाउस को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि इससे हाउस ऑफ लॉसेस ओनली, नो। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है। 12th हाउस इज़ योर ड्रीम हाउस, योर विजुअलाइजेशन। कितनी कुछ जुड़ी है एक हाउस के साथ। लोग तो 8th हाउस को लेकर सीधा एक ही चीज़ समझते हैं, इंटीमेसी है। 8th हाउस में कितनी डीप एनर्जी है, यू कैन बिलीव इट। 12th हाउस त्रिक भाव में 12th हाउस सबसे अच्छा हाउस है। ये तो लिबरेशन देता है, मुक्ति देता है, जहाँ पर केतु कोलॉर्ड होता है 12th का। सो यहाँ पर मतलब होता ना कि एक दूसरे के लिए छोड़ना, एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना, एक ऐसा संबंध यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतना पवित्र भावना यहाँ पर, इंटेंशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर सेडक्शन दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर इंटेंशन इतनी ऑनेस्ट है कि यहाँ पर यू विल बी सिलेक्टेड। आपकी एनर्जी ऑरा ऐसी है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगेन लिब्रा हियर, सन इन लिब्रा। बाय द वे सन लिब्रा में डिप्लीटेड है, बट दिस इज़ द साइन जहाँ पर इंसान झुक जाते हैं। लिब्रा इज़ द साइन जहाँ पर इंसान, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी मेल चार्ट में लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी पत्नी के आगे झुक रही है, कि पत्नी कह रही वो उसको सुन रहा है। सो झुक रहा है, वो उनके सामने झुक रहा है, वो दूसरे लोगों के सामने नहीं झुकता है, वो अपनी पत्नी के आगे, अपनी स्पाउस के आगे झुक रहा है। सो वो एनर्जी यहाँ पर एक हार्मोनियस, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट हो रही है। ओके, थैंक यू। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। आप कुछ व्यूअर्स जैसे अपनी बॉडी फिगर को लेकर काफ़ी कंसर्न हैं। ओके, देखते हैं। वाओ, दिस एक कम्युनिटी हियर, मतलब एक कम्युनिटी में जैसे कुछ सेलिब्रेट किया जा रही है, सेलिब्रेशन हो रही है। दैट्स एनर्जी। लुक एट दिस, जैसे कोई आपकी इनर चाइल्ड को हील कर रहा है, यू नो, जैसे ये छोटा आप ही है, आपका छोटा, वैसे मम्मा चाइल्ड, राइट, मतलब दोनों आइसक्रीम खा रही है यहाँ पर। इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड क्या है? आपके अंदर की कुछ ट्रॉमा, कुछ फियर होता है, कुछ टॉक्सिक, कुछ थिंग्स, बचपन में हुई कुछ घटना जो
रह जाता है, वो निकलता नहीं है ना, वो हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, एंड इनर चाइल्ड हीलिंग, कोई जस्ट फॉर एग्जांपल कोई किसी के सामने बहुत ही कंफर्टेबल है, आप सब कुछ बता सकते, वो जज नहीं कर रही है, ही और सी इज़ वेरी गुड लिसनर एंड आप बोल रही है, तब आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग में भी मदद होती है। देखिए यहाँ पर फाइंड एंड ओरेकल है, साइकिक सर्विस, इधर आप साइकिक सर्विस से जुड़ी हुई है, साइकिक मीडियम से जुड़ी हुई है, या फिर आप एक ऐसी किसी पर्सन से जुड़ी है जो साइकिक फील्ड से जुड़ी है, हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, टैरो का रीडर है, ऐसी पर्सन लाइफ में आना। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, पॉपुलरिटी, मतलब यहाँ पर देखिए कोई स्टेज पे गाना गा रही है, पॉपुलर हो रही है, लोग सुन रही है, लोग देख रही है कि आप शाइन कर रही हो, नॉर्मली ये नहीं होती थी आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर सक्सेस दिखाई दे रही है, लोग जैसा कुछ चीयर अप कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है आप अपने सक्सेस को। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट हाफ 25। ओके, meditation is important for you. Okay, this is card of eagle. ईगल जानते हैं ना, वो हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाई करते हैं, एंड ईगल की जो आँखों की स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, बहुत दूर से वो निशाना साधता है। ईगल एक ऐसा बर्ड है जो बहुत भीड़ में नहीं रहता है ना, क्रो डिस्टर्ब भी करे तो हाई ऑल्टीट्यूड में वो फ्लाई करके चला जाता है, इतनी फोकस एंड डिटरमाइंड है। तो फर्स्ट हाफ 25 आपका आप जैसे निशाना साधिए कि मुझे वही चीज़ चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आपका कोई डिज़ायर ड्रीम, साधिए कि मुझे वो चीज़ चाहिए, एंड बिलीव मी वो हो जाएगा आपका। 25 में वो होगा। ईगल वो एनर्जी में कन्वर्ट अपने आप को करना होगा। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सिडलिंग, हार्वेस्ट, शुरू करना, शुरुआत एक रिलेशनशिप की। सिडलिंग मतलब एक छोटी सी सीड से धीरे धीरे पत्ते बाहर आ रहे, भूमि चीर कर पत्ते बाहर आ रही है, ऑब्स्टेकल रिमूव होकर पत्ते बाहर लेकर आ रही है। इतनी आसान नहीं होती है प्रोसेस। सिडलिंग आने का मतलब है एक खिल कर आना, कोई चीज़ें ब्लेसिंग्स के साथ आना। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। फर्स्ट हाफ 25 नंबर 2, फर्स्ट हाफ 25। थैंक यू सो मच। फर्स्ट हाफ 25 नंबर 2। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल, मैं किसी के लिए झुकना, वो कह रही है मैं कर रही हूँ। एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज़ उसके लिए, क्योंकि कर्म तो वही है, आप कमाते हैं सिर्फ अपने आप, मतलब खाने के लिए तो नहीं, सामने वाले आपके परिवार है, फैमिली है, बीवी है, बच्चे है, पति है, कोई बात दिस पर्सन, माँ बाप हो, आप दे रहे हैं ना, उनके लिए भी कर रहे हैं। तो ये भी इस तरह से भी कर्म रिलीज होते हैं। यहाँ पर देखिए कोई जैसे टूटा हुआ चीज़ें जोड़ रही है, मेंडिंग, रिकॉन्सिलेशन, मेंडिंग जो टूट चुकी थी वो फिर से खिल कर आना, क्योंकि यहाँ पर सिडलिंग है, मेंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पर किस वजह से रिकॉन्सिलेशन हो रही है, दोनों तरफ से ही वो एडजस्टमेंट है, कंप्रोमाइज़ है, सिचुएशन बैलेंस हो रही है। दिस अ कार्ड ऑफ न्यू लाइफ। नंबर 12 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, और 12 नंबर आपको दिखने लगेंगे। 12, 21, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बार 12 आई है। दिस इज़ नंबर 12, नंबर 39। सो ये एनर्जी आ रही है। 12 एक्चुअल में रिलेशनशिप रिगार्डिंग बोला जाता है, जैसे एक नया जीवन का शुरुआत होना, न्यू लाइफ, नया जीवन, नई चैप्टर। विद दिस द ब्रेथ, एक शाई ऑफ रिलीफ। नंबर 29, नंबर 11 एनर्जी आई। नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। 7 दिखाई दे रही है। ब्रेथ एंड सिडलिंग। नंबर 29 मतलब कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, अपनी एनर्जी को ठीक कर रहा है, ऑरा को क्लीन कर रहा है, चक्रास पर काम कर रहा है। किस लिए? ये डेफिनेटली आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी, वो साइकिक पावर, वो एक इंटेंशन, स्पिरिट के प्रति एक इंटीमेट डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर है, क्योंकि ये हो रही है, ये ऑलरेडी ये चैनल हो रही है, एक्टिव हो चुकी है। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, देन कुछ और गाइडेंस देखेंगे। नंबर 2 फर्स्ट हाफ 25। ओके, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ आर्ट। वैसे एक कार्ड थोड़ी रिवर्स की मोड में दिखाई दे रही है मुझे। क्या बात है,
ये सभी हॉरिजॉन्टली मैं ले रही हूँ, रिवर्स नहीं ले रही हूँ, बट मूवमेंट है, जर्नी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओह वाओ, रेड रोज़ हियर। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल रेड रोज़ की ब्लेसिंग्स है। मैं एक चीज़ देख रही हूँ उस डेक की एनर्जी में। नॉर्मली अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत स्लो मूविंग होती है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है एनर्जी कि कितना स्लोली काम कर रहा है, स्लोली आ रहा है। एंड यहाँ पर कार्ड बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर देखिए बाइसन जैसे वेलोसिटी ऑफ पेंटिकल्स, ये भागते हुए जैसे जा रहा है, जैसे ये दमदमा के घोड़ा लेकर कोई भाग रहा हो। यहाँ पर नाइट ऑफ, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ ईयर है ये बड़ी रुकी हुई है। इसकी यहाँ पर 3-4 इस घोड़े की कान में रोज़ भी लगी हुई है, इनकी कान में भी लगी हुई है। सो जो मेन मैसेज आ रही है यहाँ पर कि जो स्लो चल रहा था ना वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जो स्लो चलता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई काम आपका बहुत स्लो हो रहा था वो अब फास्ट होना शुरू होगा। सो गेट रेडी फॉर दिस। यहाँ पर बहुत उल्टा आया एनर्जी। आर्थ यहाँ पर शॉर्ट्स के जैसे काम कर रहा है, शॉर्ट्स आर्थ बन गया। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, शुरुआती दौर में आप स्लो चल रहे थे, सामने वाला बहुत फास्ट था, जल्दी में था। अब क्या होगा, वो थोड़ी स्लो है, आप फास्ट हो गए। तो एक चीज़ यहाँ पर हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए। दूसरी है मूवमेंट दिखाई दे रही है, घोड़ा आना, बाइसन आना, ये मूवमेंट को दिखाते हैं, जर्नी को दिखाते हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात दिखाते हैं, थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस करना दिखाते हैं, जहाँ पर एक स्वीट लव अपीयर, स्वीटनेस है। कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है कि फोर्सफुली ज़बरदस्ती कोई चीज़ें हो रही है। नाउ द मेन मैसेज इज, लुक एट दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, लुक दिस रेड रोज हियर। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ब्लेसिंग्स है एंड सडन ब्लेसिंग्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत मिरेकल है बट सडन है, प्लान नहीं है, सडन आया, सडन हुआ, सडन चटमगनी पट दिया, सडन कुछ हुआ। सडनली मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो छोड़ा, आपका उतना ज़्यादा कुछ इंटेंशन नहीं थी, देन देखा अरे अच्छा रिस्पॉन्स आ रही है, सडन हुआ, प्लान नहीं थी वो, यूँ ही हुआ। ऐसा चीज़ है सडन होना। बोन फायर जैसे कोई जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया, हिल एरिया यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है। लुक दिस मदर एंड चाइल्ड, दिस इज़ एम्प्रेस कार्ड, लाइफ गिवर, जो जीवन दे सकता है आपको, राइट। जैसे होता है ना कि यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड बार बार आ रही है। यहाँ पर भी मैंने एक मदर चाइल्ड की बात कही कि एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर यू फील लाइक यू आर द चाइल्ड ऑफ दिस पर्सन और यू आर द बेबी और दैट पर्सन, जस्ट लाइक दैट, वाइस वर्सा। एम्प्रेस आने का मतलब है रिसोर्सेस आना, माँ आना, प्रोटेक्शन आना, वो सर पे वो हाथ आना, यू नो। एम्प्रेस से वो पत्नी नहीं होती है, एम्प्रेस मतलब यही मीनिंग नहीं है एम्प्रेस का। एम्प्रेस क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन है, भीड़ है, उनमें वो श्रेष्ठ है, वो बेस्ट है। सो ये वो एनर्जी भी दिखाते हैं। घर में बच्चे आना भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट विद दिस, लुक दिस फूल कार्ड हियर। एक बटरफ्लाई के साथ कोई चल पड़ी है, नया जीवन। फूल मतलब जो टैरो का फर्स्ट कार्ड है, ये टैरो डेक में जो फर्स्ट कार्ड्स, नंबर भी नहीं दिया है क्योंकि इसमें यूनिवर्सल का पावर है, यूनिवर्स का पावर है, शून्य, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा और उसी से स्टार्ट होगा। सो जो विलीन हो गया था, मिला गया था, उसमें कुछ स्टार्ट हो रही है। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रही है। यहाँ पर जर्नी का भी ब्लेसिंग्स हैं। एंड डॉग दिखाया गया है, लॉयल्टी, फेथफुल एनर्जी लाइफ में आना, ऐसे पर्सन आना। लेट मी चेक एंड लुक दिस कार्ड। मैं शफल नहीं की बट माँ के हाथ में गणेशा है। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। मतलब इस फाइल में ना बहुत बच्चे मैनिफेस्ट हो रही है या फिर मदर चाइल्ड डायनामिक रिलेशनशिप। ओके, ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है फर्स्ट हाफ 25 के लिए। वन टाइम मूव। डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ईगल जो मैसेज यहाँ पर दे रही है, लॉर्ड गणेशा से भी वो मैसेज आई। बॉटम ऑफ द डेक लुक एट दिस 4 ब्लेसिंग्स है। नंबर 4 मतलब स्टेबिलिटी आ रही है। नंबर 4 आने का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड हो रही है। इट्स राहु, डिज़ायर, राहु। नंबर 4 जब भी आते घर का वो 4 कॉर्नर, स्टेबिलिटी आना, एंकर मोड आना, ह्यूज ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड जस्ट ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस एंड ब्लेसिंग्स। गो फॉर दिस, जजमेंट क्रिएट मत करो, ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करो। नंबर 39 अगेन, नंबर 12 एंड विद दिस जॉय 47, 4 and 7। 4 राहु है, 7 केतु है, मिलते हैं तो एक होते हैं, इसीलिए 4 and 7 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखने को मिलती है। जॉय आ रही है,
हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पर देखिए लॉर्ड गणेश के हाथ में कुमंडल है एंड छोटा सा उसकी बहन भी एक कुमंडल लेकर जा रही है। यहाँ पर भी ना एक सहयोग, एक जैसे फ्रेंडशिप वाला एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, या फिर कोई फॉलो कर रहा है कि यहाँ पर लॉर्ड गणेश लिया मैं भी एक लूँगी। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि ओबीडियंस, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है इस पाइल में बहुत ज़्यादा। इधर आप ऐसे है या फिर आपका पार्टनर बहुत फ्लेक्सिबल, आप सुन रही है, वो लिया है मैं भी एक ले लेती हूँ, उसने बोला है मैं करती हूँ। तो एक एनर्जी होता है ना कि हर बात को सुनना, तो वो उस लेवल का एनर्जी है। देखिए यहाँ पर ह्यूज ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कम ग्रुप नंबर 3 फर्स्ट हाफ ऑफ 1995 आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है। ओके, एंड स्कॉलर साइड क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है। आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर आ रही है फर्स्ट हाफ के लिए, कुछ मैसेज यहाँ पर चैनल हो रही है। फर्स्ट है इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो चल रही थी वो थोड़ी कम होना शुरू हो गई। मतलब आपकी अगर नाइट स्लीप डिसऑर्डर चल रही थी वो धीरे धीरे कम होगी। विविड ड्रीम्स आते थे, जो ड्रीम्स आपको मतलब थोड़े नाइटमेयर की प्रॉब्लम, ड्रीम्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, विविड ड्रीम्स मतलब कुछ याद नहीं रहते थे, या फिर उल्टा पुल्टा जो सपने देखना वो थोड़ी क्लियर होगा, पिक्चर क्लियर होगा, या फिर वो उस टाइप के सपने आना थोड़ी कम होगा। आप स्कोलेसाइट क्रिस्टल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं उस, अगर नाइट स्लीप डिसऑर्डर अगर कुछ है, इंसोम्निया की जैसे दिक्कत अगर आपको है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज से रिलीफ ग्रुप नंबर 3 एंड थर्ड में आ रही है वो है आपका थर्ड आई एक्टिवेशन। इस सब के लिए नहीं है। ओके, देखते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 ग्रुप नंबर 3। फर्स्ट मैसेज है वाटर्स ऑफ द प्लैनेट ब्लेस द रेन रिवर्स एंड ओशियंस। कुछ नेचुरल कैलामिटी इस ईयर में तो होगा, बट द वाटर्स ऑफ द प्लैनेट ये आपकी इमोशन से जुड़ी हुई एनर्जी आ रही है, कप्स का एनर्जी जो होती है। बट ये ब्लेसिंग्स एक होती है ना कि रेन वर्षा जो है ये आइदर भूमि को फर्टाइल कर दे और फ्लड लेकर आकर बर्बाद कर दे। तो ये भूमि को फर्टाइल कर रहा है, तो जो बारिश हो रही है वो फर्टाइल करे, वो ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। तो सूखी पड़ी ज़मीन पर वो बारिश की ब्लेसिंग्स आ रही है। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग बढ़ जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आप राइटर, आप पेंटिंग है, आप देखेंगे ऐसा पेंटिंग की आप पेंटिंग बना रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहा है। ऐसा कुछ थीम पर आपने लिख दिया, वो अप्रिशिएट कर दिया, वो यहाँ पर लोग पसंद करने लगे। आपका पोइट्री हो सकती है, आपका लिरिक्स राइटर, कोई म्यूज़िक यहाँ पर बहुत वायरल हो गया, ऐसा चीज़ें क्रिएटिविटी, दैट्स अ एनर्जी ऑफ वाटर, वो मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, एंड आप बहुत इमोशंस रिलीज़ करेंगे ग्रुप नंबर 3। आप किसी के सामने ना रोकर हल्का हो रही है, एंड दिस पर्सन लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर, एंड वो सुन रही है आपकी विदाउट एनी क्रिएटिंग एनी जजमेंट। वो सुन रही है आपकी, एंड आप खुलकर रोकर जैसे हील हो गई, आप जैसे इमोशन रिलीज़ हो गया रोकर। नेक्स्ट विद दिस द 12 चक्रास फॉलो योर असेंशन पाथ। ये सबके लिए नहीं होगा ग्रुप नंबर 3। ये एनर्जी वाइब्रेशन इस कार्ड का ऐसा है जहाँ पर कोई मेडिटेशन में बैठा है, वो रो रही है, उसकी आँख में आंसू आ रही है, एक इंटीमेट डिवाइन के साथ कनेक्शन की वजह से। एंड पूरी यहाँ पर तो 7 चक्रा है, ऊपर की भी चक्रा है, नीचे भी है, जो हम उसको बताते नहीं हैं बट होती है। सो ये 7 चक्रास के साथ सभी चक्रास अलाइंड हो रही है यूनिवर्स के साथ, एक बहुत डीप कनेक्शन। एंड ये तब होता है आपका क्रिएटिविटी, आपकी हॉबीज़, आप काम कर रही है जहाँ पर आप लोगों को लेकर कंपेयर नहीं कर रही है, ना जेलस है आप, उसके पास है मेरे पास नहीं, ऐसा बिल्कुल वो भावना नहीं है, ये वैराग्यपन भी नहीं है। 12 चक्रास पर काम कर रही है, आप अपनी इंद्रिय को कंट्रोल कर रही है, आप उस चक्रास पर काम कर रही है, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस पर बहुत बड़ी हीलिंग दिखाई दे रही है। एंड प्री एनर्जी बी ए पावर हाउस नंबर 38। देखिए यहाँ पर पिरामिड दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी। अब इजिप्ट में जो पिरामिड का स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर भी मेरी कितनी पिरामिड है। अब मंदिर में जाइए, देखिए वो छुरा वो बेटा पिरामिड की स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि एनर्जी केंद्रित करने के लिए वो स्ट्रक्चर मिलती है। एंड लुक दिस हियर, जस्ट बी ए पावर हाउस, मतलब आपको देखकर लोग उत्साहित हो रही है, आप दूसरों को गाइड करिए, आप बैठेंगे 10 मिनट, वो हील हो जाएगा। इतनी पावरफुल एक एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। यू आर लाइक द सन फर्स्ट हाफ में। ओके, फर्स्ट हाफ आफ्टर 95, फर्स्ट हाफ आफ्टर 95 नंबर 3 देखते हैं।
ओके, दिस इज कार्ड ऑफ ऑप्टिमिज्म, हिम्मत आना, साहस कर एक ड्रीम चेजर एनर्जी, एडवेंचरस होना। और वो डर नहीं है, वो शर्म नहीं है कि क्या होगा अगर नहीं हुआ, फेल कर गया, नहीं है वो एनर्जी। कुछ कर दिखाने की एक चाहत है, एक डिज़ायर है आपके अंदर। फर्स्ट हाफ से ही वो एनर्जी दिख रहा है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मंगल का यार्ड है, अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं रही तो मंगल पटक कर चला जाएगा। दिस इज मर्करी इन पाइसेस, इंस्पिरेशन। आपकी शब्द में पावर है। आपने बोला, किसी का हो गया, मैं वो नहीं बता रही हूँ, बट आपकी बातों पे लोगों को लग रहा है अच्छा तुम बोल रहे हो, कर देखते हैं। ये होती है शब्द का पावर, ये होती है पर्सनैलिटी। ओके, आपको देखकर कुछ लोग उंगली उठाकर बोलेंगे देखो ये तो किया है, तुम क्यों नहीं कर सकते, ये तो कर रहा है। तो इस टाइप की चीज़ भी यहाँ पर फर्स्ट हाफ में दिखाई दे रही है कि देखो वो क्या कर रहा है। दिस इज अथॉरिटी, वाओ, द मार्स इन कैप्रिकॉर्न, एक्सॉल्टेड मंगल। मंगल की बात हो रही थी यहाँ पर कि मंगल का यार है। सो अथॉरिटिव एनर्जी, लोग देख रहे हैं अथॉरिटिव पोजीशन में कि अल्टीमेटली अब जीत गए। जो पीछे जा रहा था, डीले हो रहा था, सडनली एक ऐसा मौका आया कि आपने सबको पीछा छोड़ दी, सबको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ गई। तो ये वो एनर्जी है, अथॉरिटी, पोजीशन, प्रमोशन। आपके घर में किसी का प्रमोशन हो सकता है अगर आप जॉब नहीं करती हैं। दिस इज जेनरस, सैटर्न एंड लियो, एंड हाथ खोल कर देना भी है, आप दे भी रही है। क्या देंगे आप में नॉलेज है, विस्डम है, वो शेयर करेंगे। आप में कुछ भी एक्सेस है, आप वो शेयर कीजिए नीडी पर्सन के साथ। वो कहते हैं ना कि नर का सेवा करो नारायण बनो, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, सेवा दिख रही है। ये ज़रूरी नहीं है डोनेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है दान पुण्य का ही काम हो। एक्सेस, सैटर्न लियो जेनरसिटी है, ये देने से पहले हाथ नहीं कांपते हैं इनका। सैटर्न लियो, किसी के चार्ट में सैटर्न लियो में है, जिस भी भाव में बैठा हो वो देने से पहले उसका हाथ नहीं, जो हाथ में उठेगा वही देगा। सैटर्न लियो चेक आपकी चार्ट में अगर है। नेक्स्ट विद दिस मरकरी इन कैप्रिकॉर्न, ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, बड़ी मात्रा में बड़े लोगों के साथ, बहुत ह्यूज एक कम्युनिटी के साथ काम करना, जहाँ पर आपको हेड बनाया गया है कि दिस यू आर ब्रांच मैनेजर नाउ, आपके अंडर में लोग काम कर रही है। बिकॉज ये जो यहाँ पर गॉडेस है, गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट होना, क्रिएट करना, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, एंड आप अच्छी तरह से निभा रही है। लोग हाथ बढ़ा रही है आपके आगे, देने की क्षमता है, ऑर्डर देने की क्षमता हो, पावर हाउस है, बिकॉज अथॉरिटी ऑलरेडी आ गई है, यहाँ पर पावर हाउस है। सो आप दे रहे हो, लोगों को मिल रही है। ये चाहे मनी हो, पावर हो, काम हो, जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनेंगे यहाँ इस पाइल में। सबके लिए ये नहीं है, स्पेसिफिक 5 to 10% के लिए जॉब प्रोवाइडर बनना। ओके, लेट्स सी। गुरु का ब्लेसिंग्स है इस पाइल में, जुपिटर और साक्षात जुपिटर गुरु आपकी है। अगर मंत्र दिया हुआ गुरु, ग्रुप नंबर 3, टर्निटी 5, फर्स्ट हाफ। थैंक यू। वाह, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, जैसा कर्मा वैसा मिलना। नंबर 27, नंबर 9, अगेन मंगल, गिफ्ट है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से सरप्राइज आपके लिए, गिफ्ट बॉक्स है ये। आपका कर्म अगर सच्चाई है वो व्यर्थ कैसे हो सकता है। ग्रुप नंबर 3, एंड ये कार्ड वही एनर्जी की बात बता रही है यहाँ पर। दिस इज न्यू लाइफ, नंबर 39, एक नया जीवन का शुरुआत है ना, मुक्त हो जाना, लिबरेशन। सैटर्न पाइसेस में होगा ना, एंड बॉटम ऑफ द डे हैप्पी। लुक एट दिस। सो दिस इज द एनर्जी सैटर्न, जो यहाँ पर नंबर 26, 8, हैप्पी। हम कहते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग हुआ, जो भी मतलब एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल, मतलब जो एंड का सिचुएशन इतनी अच्छी हुई कि जो जर्नी चला है अब तक की स्ट्रगल वो आप भूल जाएंगे। न्यू लाइफ, एक नई जीवन का शुरुआत करना। बट मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप फ्री हो गई उस एक स्टक सिचुएशन से। नया घर, छोटी से बड़ा घर, बिकॉज बिटवीन द वॉल आप फंसी हुई थी एक सिचुएशन में, एक डार्क फेज में। लाइफ कलर आना, एक सिंदूर का जो कलर होते हैं ना, वर्मेलियन, जो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर, कलर आना, कलरलेस से कलरफुल लाइफ की तरफ यात्रा, एक ट्रांसफॉर्मेशन की और यात्रा। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट हाफ 5। ओके, वेदर्स, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, सेलिब्रेशन। ये नंबर 6 की एनर्जी है,
जैसे चेज में चेकमेट हो गया, मतलब ड्रॉ नहीं, एकदम से सामने वाला डिज़ाइन करने में जैसे वो बांधते हैं ना, सेलिब्रेशन। सो मतलब मैं आपको बोल रही थी ना, एक बाजीगर वाला एनर्जी है यहाँ पर फर्स्ट हाफ में। बाजी को जीत लेना, प्रतीक्षा का फल जो है वो मिलेगा। ओके, एक राजा जीत गया है ना, कि वो हम कहते हैं ना कि जो जीवन, राजा ज़रूरी नहीं है बहुत लैविश लाइफ हो, बट सम्मान बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कई कबार देखेंगे बड़े पद पर होने के बावजूद भी लोगों को सम्मान नहीं मिलती है, सूर्य की खराब होने की वजह से। पद तो मिल गया, सम्मान नहीं है। तो यहाँ पर पद है, सम्मान है, उसको लेकर सेलिब्रेशन है, लोग रिस्पेक्ट कर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट विद दिस कार्ड ऑफ ट्रैवल, जर्नी नई जगह पर शिफ्ट हो सकती है, नई लोकेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। वीज़ा, पासपोर्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 फर्स्ट हाफ 95। थैंक यू। इम्पॉर्टेंट कोई टूर, ट्रिप, प्लान, वैकेशन। थैंक यू। इनर चाइल्ड हीलिंग, अपने अंदर की वो ट्रॉमा, फियर से बाहर आना, कोई मदद कर रही है। एंड नॉर्मली इनर चाइल्ड हीलिंग वो कर पाते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके अंदर इनर चाइल्ड से जुड़ी कुछ इशू है, ट्रॉमा है, आपकी ट्रॉमा, आप तो डेफिनेटली काम करेंगे, बट आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो बहुत आप क्या देखेंगे, आप बच्चों के सामने कभी आप मतलब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होते, बिकॉज बच्चे आपको जज नहीं करते हैं, छोटा बच्चा। तो कोई ऐसा एनर्जी जो आपको सुन रहा है, आपको जज नहीं करा, आप उनके सामने ही आप अपने सारे ट्रॉमा जो है, टॉक्सिक सिचुएशन जो भी आप बता सकती है, रिलीज़ कर पाते हैं, धीरे धीरे हील होने में मदद करते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में। थैंक यू। जिसके साथ खुलकर बात किया जा सकता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। एंड दिस इज़ ए कार्ड ऑफ एवकेंड। सो एवकेनिंग, कोई मैट में जैसे योगा कर रही है, सुबह का मॉर्निंग रूटीन बहुत पॉजिटिव है, योगा कर रही है। एंड ह्यूज अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबके लिए अबंडेंस मनी नहीं है, कुछ व्यूअर्स के लिए अबंडेंस का डेफिनेशन उनके लिए रिलेशनशिप है, उनकी फैमिली है, तो वो ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर हैं। ड्रीम कम ट्रू फर्स्ट हाफ 25 ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। फर्स्ट हाफ 25 ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, ओके, ओके। वन मोर स्पिरिट। ओ माय गॉड, थैंक यू। पेज का एनर्जी गिरी, पेज। ओके, एंड अगेन पेज ऑफ शॉर्ट्स, क्यूरियस पेज। समवन इज वेरी क्यूरियस टुवर्ड्स यू फॉर सेवनिंग हियर। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? ओके, ये कार्ड रिवर्स में आ रही थी। लिसन माय डियर, यहाँ पर 8 ऑफ शॉर्ट्स, एक स्टक मोमेंट की एनर्जी आ रही है। जो तकलीफ में स्टक थे, 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आने का मतलब है अब पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। आप स्टक थे बहुत टाइम से, दिशा नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, बिकॉज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये सेलिब्रेशन है, रिकॉन्सिलेशन है। जैसे क्रॉप्स लगाया मैंने, फल आया, फ्लावर आया, वो देखते हुए एक फार्मर को जो खुशी मिलती है कि टाइम पे बारिश हुई, बहुत अच्छी तरह से फसल आई, अच्छी रकम, ये वो यहाँ पर अपने परिवार चला पाएंगे। तो ये वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो खुशी की आनंद। आप एक फार्मर जब देखता है टाइम पे बारिश होती है, उनके लिए वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बातें। बट यस, दिस इज़ द एनर्जी विद दिस 5 ऑफ कप्स रिवर्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स। अब फ्री हो रही है एक सैड मोमेंट से, एक फेज से, बिकॉज 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आने का मतलब है वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर आ रही है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स गिर चुकी है, उसको लेकर टेंशन नहीं है, वो चला गया, वो रिलीज़ हो गया, आप अब फ्री हो गई है उस स्टक मोमेंट से। एंड दिस इज कार्ड ऑफ जनरसिटी ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई देख रहा है, यू आर सो यूनिक, यू आर सो बोल्ड, आप 10 लोगों की भीड़ में बहुत अलग है। आप एक अपॉर्चुनिटी है जिसको गवाया नहीं जा सकता। आप एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत इंडिपेंडेंट है, परवाह नहीं है दूसरे पर्सन की, आए ना आए, टाइम वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करे ना करे, डजेंट मैटर। आप बहुत सेल्फ मेड एक पर्सनैलिटी है, एंड वही आपकी अट्रैक्शन पावर है। बट विद दिस लाइफ गिवर, दिस इज द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। एम्प्रेस पत्नी है, एम्प्रेस माँ भी है, एम्प्रेस रिसोर्सेज भी है,
बच्चे की ब्लेसिंग्स हो सकती है, पेरेंटहुड, ओके, क्योंकि माँ बच्चे है तो एक ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर वो एनर्जी भी है, मदर चाइल्ड डायनामिक यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा पर्सन जो बहुत मदरली हो, बहुत केयरिंग नेचर का हो, ओके। दूसरी है यहाँ पर जैसे एम्प्रेस आने का मतलब है आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप दे रही हो, क्योंकि बहुत गिविंग मोड है। आप है तो बहुत इंडिपेंडेंट बट यू आर वेरी मदरली। आप थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकते बट स्ट्रिक्ट मदर, यू आर स्ट्रिक्ट बट मदर ऑल्सो, ऐसा नेचर यहाँ पर दिखाई दे। बट रिसोर्सेज का ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच। सडन कोई ब्लेसिंग्स आएंगे माय डियर, यू विल बी सरप्राइज। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। बॉटम ऑफ द डेक मून एनर्जी, 2 कार्ड ही यहाँ पर रिवर्स में आ रही है। दिस इज एक्चुअली 10 ऑफ अर्थ एंड विद दिस सोमनिटी ऑफ ईयर, ओके। ये जो एनर्जी है ये एक्चुअली किंग ऑफ शॉर्ट्स है, राइट, एंड दिस इज 10 ऑफ अर्थ। सो फैमिली में कोई पर्सन जो पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रिक्ट थी, ओके, ऐसा कोई फैमिली मेम्बर्स जो बहुत डिनाइल के मूड में थी किसी सिचुएशन को लेकर, वो कन्विंस्ड होगा फीमेल पावर के थ्रू से। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कोई मेल फिगर था, बहुत स्ट्रिक्ट था किसी काम के लिए कि तुम्हें नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके फादर किसी बात को डिनाई कर रहे थे। जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी माँ उनको मनाएंगे, काम बनेगा। तो माँ की मदद लीजिए, फीमेल को बीच में लेकर आइए, कोई भी फीमेल, एल्डर सिस्टर, आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन। तो यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रकल है ग्रुप नंबर 3 फैमिली रिगार्डिंग, एंड यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट। सामने वाले के सब वो कहना क्या चाहता है, जस्ट लिसन टू देम। एंड यहाँ पर कोई फीमेल फिगर अगर बीच में आते हैं, कोई मेंटर, कोई गुरु भी हो सकती है, डजेंट मैटर, ये चीज़ों को सॉल्व कर सकते, गाइडेंस दे सकता है, दिशा दे सकता है, चीज़ों को, ब्लॉकेज को हटा सकती हैं। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3 फीमेल सपोर्ट है यहाँ पर, मून का पावर है यहाँ पर, मून। एंड यहाँ पर आपकी बॉटम ऑफ द डेक में भी एक बार मून कार्ड आई थी, या दिस इज मून। सो ये मून इज चंद्र एंड विद दिस 3 ऑफ अर्थ, यही प्रोसेस को आगे लेकर जा सकते हैं। मून का पावर, मून इमोशंस, एंड आपका फर्स्ट कार्ड ही वाटर एलिमेंट आई थी। तो मून का अंतर पतन तो शायद चल रही है आपका, देखते हैं और क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 फर्स्ट हाफ 25 वन टाइम मून स्पिरिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है स्प्लेंडर, मतलब एक आनंद है, एक होता ना, हम कहते हैं ना कि लॉर्ड कृष्णा की भी एनर्जी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। लॉर्ड कृष्णा, वृंदावन मैनिफेस्ट हुई, वृंदावन और इश्कन हो सकती है, आप विजिट करेंगे फर्स्ट हाफ में। बहुत जॉयफुल एक एनर्जी है जहाँ पर आनंद है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक है, जहाँ पर आप ओपन अप नहीं हो पाते थे, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, बोलने से पहले डर नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। आप किसी को जैसे हग करिए, या फिर आपको कोई वर्म हग दे रहा है, हग जो होते हैं ना, किसी को गले मिलना, वो पूरी दिन की थकान को दूर कर देते हैं। अगर दिन में एक हग आपको अपनी माँ से हो, पापा से हो, अपने कोई पर्सन से आपको मिले। देखिए यहाँ पर करेज दिखाई दे रही है, ओके। लायन की जो एनर्जी, लियो का पावर आ रही है, सूर्य मंगल का एनर्जी जो है, करेजियस होकर कोई स्टेप उठाना, कर देखते, टेक ए चांस ऑन इट एंड एम्ब्रेस योर न्यू चैप्टर। जैसे कोई गले मिल रही है, हग, हम होते ना, जैसे कोई पुरानी दोस्त गले मिल रही है, आपकी पार्टनर हो सकता है, एम्ब्रेस दिस ब्लेसिंग। नंबर 11 मैनिफेस्ट हुई है एंड दिस ए कार्ड ऑफ कंसंट्रेशन, जहाँ पर दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत जैसे लिख कर रखना पड़े, टू डू लिस्ट, दायित्व है आपके ऊपर। सैटर्न पाइसेस में होगा, दायित्व है आपके ऊपर, बट आप उसको एंजॉय करिए क्योंकि नया जीवन मिली है, ओके। एंड आप लिख रही है, काम करिए, एंड लुक एट दिस, ए जो यहाँ पर ऐड है, कितनी क्यूरियस है, क्या चल रहा है। तो यहाँ पर कोई है, ऑल द टाइम ऑब्जर्व कर रहा है आपको, आपकी मदद में है, वो आपको बड़ा कर रही है, वो खुद छोटा बन रही है कि तुम आगे चलो, मैं जा रही हूँ, पीछे हूँ मैं तुम्हारे खड़े। तो एक ऐसे सपोर्टिव सिस्टम भी यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर 3 दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।